पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Pranam Acharya. My question is in English, so I hope. Please. So I have been visiting Rishikesh. Last 2 times I have visited, and this is my 3rd time. When I visited first, I was a child. I came as a school trip or something like that. I just took one dip in Mother Ganga and I bought a toy and went home. And I came most recently when we did our Kedarnath Yatra at that time. I did river rafting. I made all kind of adventures here and spent time with you, and I went back. This time when I came 3 days before this, and I sat around Ganga and has reflected a lot. It's a very different insights I have got. I have brought my son also with me. He is doing exactly what I did when I was child. He plays with Ganga. He wants to buy a toy and he wants to go home and play. Now I really want to understand what does Ganga should mean to anyone, and how should we look at this entire area, because I've been roaming around for last few days. I can see Ram, Krishna, ashrams everywhere. Everywhere there is a reminder of that Atma that you are speaking about. There is always those Naam which we spoke about in one of our Max sessions. All those reminders are here, but I have never looked it that way. This time I am seeing that, and I don't want my son to get trapped in some nonsense, but rather see this in a right way. Maybe he's at a very young age now, but as he grows, I want really to introduce him to these things in a right way. So I also want to understand these things in a very strong way so that I can introduce them in a right way. So how should one really look at this Ganges? How should one really look at this Mother Ganga? And how should one really look at this Rishikesh? देखिए, अभी दिवाली बीती थी, उस पर श्री रामचरितमानस पर और श्री राम पर 3-4 कोर्सेज थे, संस्था लाई थी आपके लिए। अब उसमें से आपको याद होगा कि शुरुआती कोर्स में ही हमने कहा था कि राम एक नहीं है, राम कितने हैं? 4 हैं। क्या अर्थ है इस बात का? किया क्या जा रहा है? जमीन में और आसमान में बहुत दूरी होती है, लेकिन जमीन को आसमान से रिश्ता भी रखना है। तो जमीन पर जो सबसे ऊंचा होता है, हम उसका संबंध आसमान से जोड़ देते हैं। ठीक? जैसे कोई टेलीकॉम टावर, उसका रिश्ता आपने जोड़ा ना आसमान से। वैसे ही इंसान में और सच्चाई में, सत्य में बहुत दूरी होती है, बहुत ज्यादा, जमीन आसमान का रिश्ता। लेकिन वो दूरी पाटनी होती है। तो क्या किया जाता है? ये किया जाता है कि इंसानों में जो सबसे ऊंचा मिले उसको आसमान के साथ जोड़ दो, उसको सच्चाई का नाम दे दो। अब आपने कोई टावर बना रखा है जमीन पर जो स्पेस से सैटेलाइट के सिग्नल्स लेता है, मान लीजिए। इस टावर की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? पृथ्वी के संदर्भ में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेवल
इस टावर की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? अरे कितनी हो जाएगी? 20-40 मीटर होगी, इससे ऊपर तो नहीं होगी। और वो जो वहां पर सैटेलाइट है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? ठीक है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर ऊपर है। और यहां हम बात कर रहे हैं 50 मीटर की। तो अगर आप दूर से देखें तो मान लीजिए ये धरातल है, ग्राउंड लेवल, और यहां सैटेलाइट है। तो वो जो टावर है, जो जमीन के लोगों का इस ऊंचे सैटेलाइट से रिश्ता जोड़े हुए है, वो कैसा दिखाई देगा? वो दिखाई देगा बस ये पृथ्वी जितना ही है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बस कुछ मीटर है, जबकि सैटेलाइट यहां पर है। लेकिन वो जो कुछ मीटर की ऊंचाई है उसका इतना महत्व है कि उसने आसमान से आपका रिश्ता जोड़ दिया। वो बहुत ऊंचा नहीं है, वो आसमान जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन उसने आसमान से आपका रिश्ता जोड़ दिया। नहीं समझ में आ रही बात? वो उठ करके चढ़ करके आसमान तक नहीं पहुंच गया है, वो बस थोड़ा सा ही उठ पाया है। आम इमारतें जितनी होती हैं उनकी अपेक्षा वो थोड़ा ज्यादा उठ पाया है, लेकिन उतने में ही उसने हम पर एक उपकार कर दिया। क्या? तो वो अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचा था, रिलेटिवली, लेकिन उसने एब्सोल्यूट से हमारा रिश्ता जोड़ दिया। समझ रहे हैं? उसकी ऊंचाई रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं। भाई कुछ मीटर की ऊंचाई है रिलेटिव टू ग्राउंड लेवल, उसकी ऊंचाई क्या है? रिलेटिव, थोड़ा ही ऊंचा है, लेकिन एब्सोल्यूट से उसने तुम्हारा रिश्ता जोड़ दिया। जोड़ दिया ना? यही काम हम अपने धार्मिक प्रतीकों के साथ करते हैं। हम देखते हैं कि इंसानों में बाकी इंसानों से थोड़ा ऊपर कौन है? टावर कौन है? टावरिंग पर्सनालिटी बोलते हैं ना, ऊंचा व्यक्तित्व। तो इंसानों में हम देखते हैं थोड़ा ऊंचा व्यक्तित्व किसका है। नदियों में हम देखते हैं थोड़ा ऊंचा व्यक्तित्व किसका है। और जो सबसे ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा नहीं है वो तो बहुत ऊपर है, जो एब्सोल्यूट है, जो पूर्ण है, जो परमात्मा है, वो तो बहुत ऊपर है। और ये जो नीचे वाला है ये बस थोड़ा सा ही ऊपर है, लेकिन फिर भी ये बहुत काम का है, थोड़ा सा ही बेहतर है, बाकियों से थोड़ा सा ही बेहतर है। अवतार एक आम मनुष्य से बस थोड़ा ही ऊपर होता है, बहुत ऊपर नहीं। गंगा आम नदियों से बस थोड़ी ही ऊपर होती हैं, बहुत ऊपर नहीं। लेकिन उनका महत्व तो इतना है कि श्री राम और गंगा जी बन जाते हैं वो। समझ में आ रही बात? अब आपको कुतर्क करना है तो कहिए, नदी तो है, फर्क क्या पड़ता है? हमारे गांव में भी बहती है सोना नदी, साल में 1 महीने बहती है, जब बारिश होती है तभी उसमें भैंस धो लेते हैं अपनी। और राम के चरित्र में 100 तरह की खोट निकाली कि कौन से श्री राम? पत्नी को त्याग दिया, शंभूक का वध कर दिया, हाँ, बाली पर पीछे से तीर चला दिया। ये कोई बात है? दशरथ ने अन्याय करा तो जाकर के दशरथ को एक लपाड़ा लगाना था ना। भगोड़ों की तरह राज्य त्याग कर चल दिए। लक्ष्मण के साथ भी अन्याय किया, खुद तो पत्नी को साथ ले लिया, वो बेचारा ऐसे ही। कर लीजिए जितने को तर्क करने हो। बात बस इतनी है कि आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि राम आसमानी नहीं है, आकाशीय नहीं है, लेकिन हम तो कभी कह ही नहीं रहे कि टावर आसमान तक जाता है। हम तो ये कह रहे हैं बस जमीन से थोड़ा ऊपर है, आप जितने हैं आपसे बेहतर है। नहीं समझे? अंतर समझिए। ये नहीं कहा जा रहा
कि एब्सोल्यूट है, पूर्ण है। बस ये कहा जा रहा है कि आपसे तुलनात्मक रूप से रिलेटिवली ऊपर है। लेकिन जो आपसे रिलेटिवली भी ऊपर है, उसकी इतनी हैसियत है, उसकी इतनी कीमत है कि वो सीधे आपका महत्व किससे जोड़ देता है? संपर्क किससे जोड़ देता है? एब्सोल्यूट से। चूंकि वो आपका संपर्क एब्सोल्यूट से कर देता है, इसीलिए फिर अनुग्रह में, ग्रैटिट्यूड में हम उसको ही एब्सोल्यूट कहना शुरू कर देते हैं। तो फिर दशरथ पुत्र राम परमात्मा राम बन जाते हैं। समझ में आ रही है बात? दशरथ पुत्र राम फिर क्या बन जाते हैं? परमात्मा राम बन जाते हैं। फिर गंगा नदी गंगा मैया बन जाती हैं। ये बात सूखे लोगों को समझ में नहीं आएगी। सूखे लोगों के लिए अध्यात्म है भी नहीं। बात जो कही वो स्पष्ट हो रही है। तो दशरथ पुत्र राम के चरित्र पर जो भी आक्षेप लगाए जाते हैं, या गंगा को एक साधारण नदी साबित करने के लिए जो कुछ भी कहा जाता है, वो गलत है ही नहीं, वो बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल सही है, पर जो आक्षेप लगा रहे हैं वो बात को समझ ही नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दशरथ पुत्र राम में इतनी ऊंचाई नहीं थी, पर ये तो कभी दावा किया ही नहीं गया कि उनमें इतनी ऊंचाई थी। इतनी ऊंचाई किसमें होती है? वो तो ब्रह्म में होती है। इतनी माने अंतिम, आखिरी। इतनी ऊंचाई तो सत्य में होती है। किसने कह दिया कि दशरथ के घर में सत्य का जन्म हुआ था? अवतार सत्य नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। हां, दशरथ के घर में जिसने जन्म लिया था वो आपका रिश्ता सत्य से जोड़ सकता है, टावर जैसे सैटेलाइट से आपका रिश्ता जोड़ सकता है। तो आप में अगर थोड़ी कृतज्ञता हो तो फिर आप दशरथ पुत्र राम को परमात्मा राम कहकर पूजेंगे, और ना हो कृतज्ञता तो फिर तो एहसान फरामोशी का कोई अंत ही नहीं होता। कुछ समझ में आ रही है बात? खोट निकालने वाले अपनी जगह सही हैं, पर महामूर्ख हैं, एकदम मूर्ख है। वैसी सी बात है कि एक एम्बुलेंस है जो तंग गलियों से गुजरती हुई आपको ले जा करके अस्पताल में दाखिल करा देती है। आपको दिल का दौरा आया है, आपकी जान बचा देती है। एक एम्बुलेंस है और वो आपके घर के सामने खड़ी हो सकती है क्योंकि एम्बुलेंस है, और वो आपको ले जाती है और आपकी जान बचा देती है। और उसके बाद कुछ लिबरल बुद्धिजीवी उठ के आते हो, कहते हैं अरे ये उड़ती तो है नहीं, तुम इतना क्यों इस पे कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हो? तुम इतना क्यों एहसान मान रहे हो इसका? ये उड़ती तो है नहीं। उसने जान बचाई है तुम्हारी। और याद रखो कि जहां तुम रहते हो वहां कोई प्लेन लैंड नहीं करने वाला। सिर्फ यही तुम्हारी जान बचा सकती थी क्योंकि ये तुम्हारे समीप है। परम ब्रह्म आकर के तुम्हारे सर पर हाथ नहीं फेरेगा, पर अवतारों ने तुम्हारे सर पर हाथ फेरा है। परमात्मा उतर करके तुमको सीख नहीं देगा, तुम्हारा भ्रम नहीं दूर करेगा, पर गुरु करता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह कि एम्बुलेंस उड़ती तो है नहीं और पुराने मॉडल की है, डीजल थोड़ा ज्यादा पी रही है, पेंट उखड़ा हुआ है। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, पर आपकी सारी बातें मक्कारी के केंद्र से आ रही हैं। तरलता नहीं है आपके भीतर, रस नहीं है आपके भीतर, ईमानदारी नहीं है भीतर। इसीलिए आप एहसान मानते नहीं, उल्टे खोट निकालते हो। हम कहते हैं ना, माँ बाप का एहसान मानो, उन्होंने जन्म दिया। गंगा माँ है और राम बहुत बड़े वाले बाप हैं।
पर हम तो अपने पार्थिव माँ बाप का ही एहसान नहीं मानते, उनका क्या मानेंगे? तो गंगा की ये अहमियत है कि जितनी भी नदियों का हमें अनुभव हो सकता है, उन सब नदियों से वो श्रेष्ठ है। किस तरह श्रेष्ठ है ये आपको जानना हो तो कल शिवपुरी की तरफ, ब्रह्मपुरी की तरफ बीच पे निकल जाइएगा और वहां बैठ जाइएगा गंगा किनारे, और आपको पता चल जाएगा श्रेष्ठ है। अपने लिए नहीं श्रेष्ठ है, अपने लिए तो बहता पानी है, आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि आपको वो भ्रम से मुक्त कर सकती हैं। है बहता पानी ही, लेकिन कुछ बातें वहां बैठ करके बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। मामला प्राकृतिक है पूरे तरीके से, लेकिन प्रकृति में ही बीच बीच में कुंजियां होती हैं, सूत्र छुपे होते हैं जो आपको प्रकृति के पार ले जा सकते हैं। इनके पास ऐसी कई कुंजियां हैं। आप में से कई लोग आज तटों पर गए थे ना। जिन भी लोगों ने वहां थोड़ा शांति से चिंतन मनन करा होगा उपनिषदों के साथ, उन्हें यह भी दिखाई दिया होगा कि उपनिषदों का जन्म भी यहीं कहीं हुआ है। वास्तव में ये बातें और कहीं समझ में आती ही नहीं है, यहीं हिमालय पर समझ में आती हैं और गंगा किनारे ही समझ में आती हैं। इनका जन्म भी यहीं हुआ होगा और बड़ा सहज हो जाता है इन बातों को समझना गंगा किनारे बैठ करके। इसलिए श्रेष्ठ है गंगा, अपने लिए नहीं, आपके लिए श्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अन्य नदियां हीन हैं। आपकी चेतना अगर थोड़ी बलवान हो, सुविकसित हो, तो अन्य नदियों के तट पर भी आपको ऐसा ही प्रतीत हो सकता है, बल्कि आपको किसी नदी की शायद जरूरत भी ना हो। लेकिन यहां मामला थोड़ा विशेष हो जाता है। अब तो एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने गंगा किनारे कैंपिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। नहीं तो 2011 से 2015 के बीच में दर्जनों शिविर यहाँ गंगा किनारे ही हमने आयोजित किए थे, और उनमें जो बात बनती थी अतुल्य, कोई तुलना ही नहीं है इस व्यवस्था से उसकी। वहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं थी, पूरा अंधेरा हो जाता था रात में, पूरा माने पूरा, और फिर तारे खिलते थे और वो सफेद वाली हैलोजन जलती थी। और रात में वहीं बिल्कुल रेत पर सो जाते थे सब, यही कॉलेजी लड़के लड़कियां होते थे। सुबह उठें तो देखें पानी बढ़ गया है, गद्दा गीला हो चुका है, इतना पास नदी के। और रात रात भर लालटेन की रोशनी पर यही विवेक चूड़ामणि, यही अपरोक्षानुभूति, उपनिषद, आत्मबोध, तत्वबोध, इनकी बात हो रही है। और ये वो लोग होते थे जिनका अध्यात्म से कोई पुराना परिचय बिल्कुल नहीं, शून्य। वहां बात समझ में आ जाती थी, इसलिए गंगा श्रेष्ठ है। एकदम आ जाती थी, एकदम ही। जो एक साधारण कॉलेजी लड़का नहीं होता है, बिल्कुल औसत, जिसकी ना विज्ञान में रुचि है, ना अध्यात्म में रुचि है, संसार में रुचि नहीं, पढ़ाई में रुचि नहीं, किसी चीज में कोई रुचि नहीं, कहीं पर जिसने ऐसी कोई आज तक श्रेष्ठता हासिल नहीं करी, वो भी इस चीज में श्रेष्ठ हो जाता था अपेक्षाकृत तौर पर। इसलिए उन्हें गंगा माता कहते हैं। माता का क्या काम? जन्म देना। आपकी सच्चाई को जन्म दे सकती हैं वो, अगर आप उनका सदुपयोग करना जाने। राफ्टिंग नहीं, राफ्टिंग
करना और फिर वहां शोर मचाना, नीले नीले अंबर पे चांद जब छाए, प्यार बरसाए हमको तड़पाए। ये शिवपुरी ब्रह्मपुरी में चल रहा है राफ्टिंग में। कभी अगर चैतन्य समाज हुआ और विवेकी सरकार हुई तो इन सब बातों पर निश्चित रूप से जेल होनी चाहिए। जो चेतना गंगा की धारा में ये कर सकती है वो बलात्कारी चेतना है। उसको अभी जेल में डाल दो, 100 तरह के बलात्कार रुक जाएंगे। समझ में आ रही है बात? भारत में इतनी ललक रही है वहां से जुड़ने की कि जो कुछ भी थोड़ा भी ऊपर को ले जाता है उसको ऊपर वाले का ही नाम दे दिया, उसी का दर्जा दे दिया, उसी के बराबर मान लिया। तो गुरु ऊपर को ले जाता है, अब गुरु क्या साधारण ही होता है गुरु, लेकिन कह दिया गुरु गोविंद दोनों खड़े, बलिहारी गुरु आपने या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब गुरु गुरु क्या? लेकिन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बड़ा एहसान माना कि तुमने हमें उससे मिलाया, तुम हमारे लिए उसी के बराबर हो गए, क्योंकि हमें उससे बहुत प्यार था, उससे इतना प्यार था कि कोई हमें उसकी ओर ले जा रहा है, हमने बड़ा उपकार माना। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से कोई वृक्ष है, उसकी विशालता, पृथ्वी से उसका जुड़ाव, उसकी गहराई, अगर कोई बात समझा जाती है तो उस वृक्ष को एक दैवीय स्थान दे दिया कि ये साधारण पेड़ नहीं है। पेड़ सब साधारण होते हैं, ये बात तो प्यार की है। जो मुझे वहां तक ले जाएगा जिससे मुझे प्रेम है, वो भी मेरे लिए प्यारा हो जाएगा। उससे इतना प्रेम रहा है भारत को कि जो उसकी ओर ले जाए उसको उसी के समान स्थान और सम्मान दे दिया। फिर चाहे वो गुरु हो, चाहे अवतार हो, चाहे कोई नदी हो, चाहे कोई शहर हो, कोई गुफा हो, बस थोड़ी सी झलक मिलनी चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि मन शांत हो जाए। जहां ही मन शांत होता है वहीं मान लिया कि यहीं पर तो है सच्चाई, और शांति से अतीव प्रेम। बात समझ रहे हैं? दूसरी बात आपने प्रतीकों की कही कि यहां जहां भी देखते हैं वहां लिखे हुए हैं। वो प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कानों में क्या पड़ रहा है ये कोई हल्की बात नहीं है। कोई वजह है कि मैं कहता हूं कि शोर बंद करो। हो सकता है कि आपको चैतन्य रूप से पता ना चले कि उन आवाज़ों का आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से आप कहीं चले जा रहे हैं और ये हुड़दंगी गाने आपके कानों में पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं हुआ, आपको ज़बरदस्त नुकसान हो गया। आप कहीं से गुजरे और 5 मिनट तक आपके कानों में बेहुदे भौंडे अश्लील गाने पड़ते रहे, आपका बहुत नुकसान हो गया है। और जिसने ये नुकसान करा है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। ये बात लोग समझते थे, इसीलिए उन्होंने
सभ्यता ऐसी रची जिसमें आपको लगातार कुछ ऐसा दिखाई देता रहे जो मन को शांत और शुद्ध करेगा। तो अभी आप यहाँ से गुजरेंगे और जाएंगे राम झूले की तरफ, तो आप पाएंगे कि बीच में संतों के आवास हैं, उन्होंने दीवालों पर ही दोहे उकेर दिए हैं। किसके लिए? अपने लिए। ये तो बाहर वाली दीवालें हैं, अपने लिए करते तो अंदर करते, आपके लिए। हालांकि उन दीवारों का रंग अब फीका पड़ने लगा है, वो दोहे अब मिटने लगे हैं, और उन्हीं आश्रमों के सामने या जो संत आवास हैं, कुटियां हैं, उनके सामने कैफ़े खुल गए हैं। उन कैफ़ेज़ में दिन रात रंग चढ़ता ही जा रहा है, और आश्रमों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो ठीक से लिपाई पुताई करा सकें। अभी सुबह निकलिएगा, देखिएगा ना, बड़ा बुरा लगेगा आपको अगर देखेंगे तो एक पूरी व्यवस्था निर्मित करी गई थी कि जहां आप कोशिश करें या ना करें आपको लाभ होता रहे। अब आप चल रहे हैं, ऐसे गली है, आपके बाएं तरफ गंगा जी बह रही हैं और आपके दाएं तरफ से भजन की आवाज आ रही है। माया कैसे बचेगी? दो तरफा प्रहार हो रहा है। आपके मन में जो भी द्वेष, क्लेश, मोह, माया, ग्लानि, क्रोध बैठा हुआ है, वो इस माहौल में बच ही नहीं सकता। और आपको कुछ विशेष नहीं करना है, आपको बस उस मार्ग से गुजर जाना है। आप तो बस चलते हुए जा रहे थे, और चलते चलते जाने में ही आपका लाभ हो गया। लाभ भी हो सकता है यदि सिर्फ चलते रहने में, तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर एक तरफ कोई घटिया बाजार सजा हो और दूसरी तरफ से घटिया संगीत चल रहा हो, और या सामने लोग आ रहे हैं, वो सड़ी गली बातें कर रहे हैं, वो आवाज़ें आपके कानों में पड़ रही हों। हमारी चेतना के पास दरवाजे नहीं होते हैं। आप ऐसा नहीं कर पाते कि कोई चीज़ आपकी ओर आ रही हो और आप उस पर दरवाज़ा बंद कर दें। हमें तो जो भी अनुभव हो रहे होते हैं वो सीधे हमारे अंतस में प्रवेश कर जाते हैं और अपना असर छोड़ जाते हैं, अपनी छाप छोड़ जाते हैं। तो जानने वालों ने कहा कि जब हम ऐसे हैं ही कि हम जो कुछ भी देखें उसका हम पर असर पड़ना निश्चित है, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, फिर इनको ऐसी चीजें दिखाओ ना जिसका इन पर अच्छा असर पड़े। क्योंकि ये ऐसे तो अभी हो ही नहीं गए कि इन पर असर पड़े ही नहीं, असर तो पड़ता ही पड़ता है, बहुत जोर का असर पड़ता है। और खतरनाक बात यह कि इन्हें पता भी नहीं चलता कि इन पर असर पड़ रहा है। ये सोचते हैं हम तो बस दुकान में घुसे और चीजें देख कर आ गए। इन्हें पता भी नहीं चलता उन चीजों को देखने भर से इनका मन कितना खराब हो गया। हम बेहोश लोग हैं ना, हमें कहां पता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम ऐसे हैं ही कि प्रभावित हो जाते हैं, तो अच्छे प्रभाव डालो, ऐसे प्रभाव डालो कि एक दिन इन पर फिर कोई प्रभाव अपनी छाप न छोड़ पाए। इनको इस तरीके से स्पर्श करो कि एक दिन ये सब तरीकों से अस्पर्शित रह जाएं। फिर कोई कैसे भी छुएगा इनके अंतस पर दाग नहीं लगेगा। पर वो दिन बहुत दूर है, उसकी क्या बात करनी। आज की बात यही है कि माहौल ऐसा बनाओ कि चित्त स्वयं ही शुद्ध रहे। खिड़कियां धारा की ओर खुले। सुबह उठ रहे हो तो आरती की आवाज आ रही है, शाम को कुछ नहीं किया, सूर्यास्त देख लिया और थोड़ी देर बाद धारा की ओर मुख किया तो उसमें दीप बहते हुए चले आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि वो दीप आपको प्रवचन देंगे, कुछ नहीं, लेकिन बस उनको देखने भर से मन के कुछ रोग जरा शांत हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये महत्व है इन जगहों का।
आप जब यहाँ आए तो जो यहाँ सही है उस पर ध्यान दें। ये जगह मौज मस्ती के लिए नहीं है। आपने राफ्टिंग का कहा, राफ्टिंग, शोर शराबा, भांग गांजा, सस्ते होटल, बोनफायर, उसके लिए तो बहुत कुछ है, कहीं भी कर लीजिए। उसके लिए सबसे अच्छी जगह तो हमारे घर हैं। घरों में और क्या करेंगे? बेहोशी के अड्डे, यही सब करेंगे। कम से कम यहां आए हैं तो वास्तविक ऋषिकेश से मिलिए। समझ रहे? और बच्चे को भी मिलवाइए। कोई उम्र बहुत छोटी नहीं होती। अगर खराब होने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती तो बेहतर होने के लिए कोई उम्र छोटी कैसे हो सकती है? बताइएगा। कहिए, आपने 3-3 साल के बिगड़े हुए बच्चे नहीं देखे क्या? घर में ही देखे होंगे। ऐसे क्या सोच रहे हैं? हम ही बिगाड़ते हैं भाई। जब 3 साल का बच्चा बिगड़ सकता है तो 3 साल के बच्चे को सुधारना भी तो जरूरी है ना। ये आचार्य हृदयहीन पाषाण 3 साल के बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा, मासूमों की जान लेकर रहेगा। अरे बच्चों में क्या दोष होता है? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वो 2 खेल रही हैं, एक गिर गई है, खुद ही गिरी। अगर पूछने आए कैसे गिरी, तो जिसके साथ खेल रही थी उसकी ओर करके बोल रही उसने गिरा दिया। ये भगवान का रूप है। भगवान बचाए, ये तो कोई भी आरोप लगा दे। हम भ्रष्ट पैदा होते हैं। भ्रष्टाचार कहा था ना, हम भ्रष्ट पैदा होते हैं। जो हमें बड़े से बड़े अंधविश्वास बताए गए हैं उनमें बहुत ऊंचा स्थान है इस अंधविश्वास का कि बच्चा मासूम है। बच्चा बहुत गड़बड़ है। बस अभी वो कमजोर है। वो अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा तो इसकी वजह ये नहीं है कि वो निर्मल निर्दोष है। इसकी वजह ये है कि अभी वो दुर्बल है। निर्मल नहीं, दुर्बल। जिस दिन दुर्बल नहीं रह जाएगा देखिएगा। हम सब भी तो कभी न कभी बच्चे ही थे। नहीं? अब कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूं। हम दोष लेकर के पैदा होते हैं। वेदांत बहुत बार बार समझाता है कि दोषों का पिंड ही पैदा होता है। बस गनीमत यह है कि उसको संभावना रहती है निर्दोष हो जाने की। उसी संभावना को आत्मा कहते हैं। जो पैदा हुआ है उसका यथार्थ है दोष और बड़ी दूर की संभावना है निर्दोषता। अहंकार पैदा होता है, आत्मा बन सकता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उतनी लगन, उतना प्रेम, उतना श्रम हो तो आत्मा हो सकती है, होती नहीं है। जो चीज पैदा हो रही है वो बहुत गड़बड़ है और उसको निर्दोष मासूम वगैरह मानने में हमारा ही बड़ा स्वार्थ है। क्योंकि अगर मान लिया कि यहां तो तमाम विकार पैदा हुए हैं तो फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना माँ बाप को। अगर मान लिया कि बच्चा चेतना के तल पर बहुत बहुत बीमार है तो अब तो जिम्मेदारी आ गई। क्या?
मेहनत करके इसकी बीमारी दूर करो। उसकी बीमारी दूर करने के लिए पहले अपनी बीमारी दूर करनी पड़ेगी। कौन इतनी मेहनत करे? तो उससे अच्छा बोलो जुजू जू 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 यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है। मेरे लाल में भी उसको बना दिया है, वो कन्हैया बन के घूम रहा है। गीता भी बुलवा लो उससे। गीता का तो कुछ पता नहीं, गीला बहुत करता है। बच्चा प्राकृतिक होता है। बच्चे को भगवान का रूप और ये सब बोलने में आप जानते हो ना क्या चाल चल रहे हो? आप अपने आप को जता रहे हो कि प्रकृति ही भगवान है, क्योंकि बच्चा क्या है? प्रकृति। और बच्चे को बोल दिया ये तो भगवान है, तो आपने बोल दिया कि प्रकृति ही उच्चतम है। और प्रकृति यदि उच्चतम है तो भोग विलास का एकदम लाइसेंस मिल गया आपको। सब जानवर प्राकृतिक होते हैं, हर समय भोग ही कर रहे होते हैं। चाल को समझिए। तो चाहे 6 साल का बच्चा हो या 8 साल का बच्चा हो, खतरे के प्रति आगाह हो जाएं। अभी हो सकता है उससे आपको बहुत तकलीफ ना मिल रही हो, तकलीफ अभी बीज रूप में है, बड़ी तकलीफ मिलेगी। उस तकलीफ से अगर बचना है तो बच्चे को उसकी तकलीफों से बचाएं। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, अभिभावकों का विकास और बच्चों का विकास। बच्चे को बचाना है तो खुद विकसित होइए, खुद विकसित होना है तो बच्चे की सच्चाई को समझना पड़ेगा। बड़ा हमने गड़बड़ करा है ना। 10-10, 12-12 साल के हो जाते हैं, एकदम नालायक। उनको तो बच्चा है, अभी इसको बातें नहीं समझ में आएंगी, अभी तो बहुत छोटा है। तुम्हें पता भी उसे क्या क्या बातें समझ में आ चुकी हैं, और तुम्हारी नजर में अभी वो नादान है। नहीं क्या करना है अभी तो। बच्चे को छोड़िए, 20 साल वाले हो जाते हैं, उनको कहते हैं ये तो कोई अभी अध्यात्म की उम्र है, अभी कम से कम 400 साल का हो जाने दो उसको। जब बच्चे को सुधारा जा सकता है तब आप उसे सुधारते नहीं, और जब तक आपको पता चलता है कि इसे सुधारने की जरूरत है फिर वो सुधारा जा नहीं सकता। जब कॉलेजों में काम शुरू करा था तो वहाँ बार बार यही अनुभव होता था कि बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं वाकई इनके बाप का काम कर रहा हूँ, लेकिन अब नहीं करा जा सकता, बहुत देर हो गई। ये काम इनके बाप को करना चाहिए था और आज से 10-15 साल पहले करना चाहिए था। बीस तो बहुत आगे की बात है, 7-8 भी बहुत देर हो जाती है। आपको अध्यात्म के बीज बच्चे में 2 या 3 साल की उम्र से डालने होंगे। अध्यात्म के बीज का क्या मतलब? समाधि नहीं पढ़ानी उसको, देखना है कि कैसे माया उस पर हावी हो रही है। अध्यात्म का यही मतलब होता है, माया से बचो। वो जिन जिन तरीकों से अपने भीतर दोष विकसित कर रहा हो उसको रोकिए, और जैसे भी रोक सकते हो रोकिए। उसे दिख रहा है कि रो करके उसको मिठाई मिल जाती है, बड़ा गड़बड़ हो गया, आपने उसके भीतर बहुत गलत मूल्य स्थापित कर दिया है। कामना तो मूल जहर है, और आपने उसको बता दिया कि कामना पूरी हो जाएगी अगर तू रोएगा। तू रोएगा, पांव पटकेगा, तुझे मिठाई मिल जाएगी। छोटा नहीं है वो, बहुत कुछ सीख रहा है और बहुत तेजी से सीख रहा है।
Pranam Acharya. This is in continuation with what you were telling. With your teachings, whatever I have understood, I try to stand by it sincerely, and I try to keep validating it, and I keep a check. I mean, if it is going towards more peaceful, then I try to improve more on it. And I've noticed that certain things, particularly in parenting situations, it leads to more distress. So I act, or I try to teach him, or try to guide him, thinking that it is right thing for him to do. And but more often I just find myself that he's not able to accept it, and that bond is getting, I mean, there's a separation. I'm not able to be close to him. I can see that he's trying to hide, or all that. So what is the understanding I should have when I try to give wisdom to him, or when I try to approach him? What is that one thing in parenting I should constantly remember when I be with him? I feel that I try many ways, but it ends up in aggressive mode. I try to impose harshly, so I don't want to do that. I know that it's not working out. That is because you are reacting to the symptoms. आप जब भिड़ंत होने वाली है, ठीक उस समय अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे तो इसका कोई बहुत अच्छा नतीजा तो नहीं आने वाला। कोई बहुत सुखद प्यारा अनुभव तो नहीं होने वाला। ठीक है, ज़्यादातर जो हम पेरेंटिंग के नाम पर करते हैं वो ऐसा ही होता है कि जब कुछ गलत दिख गया तब उस पर रोक लाने की कोशिश करी। ये नहीं करना है। बच्चे को बच्चा मत मानिए, वो एक संभावित वयस्क है, उसको बच्चा बोलना छोड़ ही दीजिए। वो एक पोटेंशियल एडल्ट है। एडल्ट के भीतर जितने गुण होते हैं, प्रकृति में गुणों का अर्थ होता है दोष, एक वयस्क के भीतर जितने विकार होते हैं वो सब बच्चे में मौजूद हैं। तो उसको आप कोई अलग श्रेणी या प्रजाति मत मान लीजिए कि ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है। ना ना ना, सब कुछ वहां मौजूद है। आप अपना कोई भी विकार देख लीजिए, वो बच्चे में भी मौजूद होता है। सब कुछ होता है वहां पर, बस अभी जरा अप्रकट होता है या अर्ध प्रकट होता है वहां भी। तो उसके साथ अपना जो आम व्यवहार है वो ही इसी दृष्टि से रखिए जैसे एक वयस्क के साथ किया जाता है। हां, वयस्क कई तरह के होते हैं ना, ये एक बाल वयस्क है। एक नर वयस्क होता है, एक मादा वयस्क होती है, एक वृद्ध वयस्क होता है, एक चंचल वयस्क होता है, एक गंभीर वयस्क होता है। ये सब हैं क्या? वयस्क ही हैं। वयस्क माने एडल्ट। वैसे ही एक बाल वयस्क होता है, चाइल्ड एडल्ट। चाइल्ड नहीं, क्या? चाइल्ड एडल्ट। वो एडल्ट ही है, बस चाइल्ड एडल्ट है। वो एक खास तरह का वयस्क है। तो उसके साथ आपको उस दृष्टि से अपने व्यवहार को थोड़ा बदलना पड़ेगा, लेकिन मूल यही होना चाहिए कि जो भी समस्याएं मेरे भीतर हैं वो इसके भीतर भी हैं। तो अपना जब आप आमतौर का रोजमर्रा का व्यवहार ही उसके साथ सतर्कता से करेंगे तो इमरजेंसी ब्रेक खींचने की नौबत नहीं आएगी। अब हम क्या करते, मैं उदाहरण बता रहा हूं। पति पत्नी है, कमरे में बच्चा भी मौजूद है। अब वो दोनों व्यापार की बातें कर रहे हैं। मान लीजिए पति का व्यापार है, उसमें
किसी से पैसा कम आया है और पति ये बातें पत्नी को बता रहा है, पत्नी के भी व्यापार में रुचि है, हो सकता है पत्नी व्यापार में पार्टनर भी हो, और वो बातें कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है तो उस पर हम इस तरीके से दबाव बना सकते हैं, ये चाल चल सकते हैं, वही सब जो आमतौर पर बिजनेस में किया जाता है। ये सब बातें चल रही हैं कमरे के भीतर, वहीं बिस्तर पे बच्चा पड़ा हुआ है। क्या आप कभी भी ऐसा करते हैं कि जब ये सब बातें कर रहे हैं, और ये बातों में कोई क्रोध नहीं है, गाली गलौज नहीं है, ये तो हमारी आम जिंदगी की रोजमर्रा की बातें हैं ना, गृहस्थी में होती हैं। और क्या बातें होती हैं गृहस्थी में कि परमात्मा कैसे मिलेगा, ये तो होता नहीं। यही तो होता है किसको कैसे बेवकूफ बना दें, कौन अहंकार पे चोट लगा गया, फूफी की शादी में क्या पहनना है, और बच्चा वहीं बिस्तर पे पड़ा हुआ है। हम कह रहे हैं तो मासूम है, नादान है, भगवान का वरदान है। नन्ना मुन्ना बच्चा बिस्तर पड़ा हुआ है और वो सब समझ रहा है, वो सब सोच रहा है। आपके शब्द ना समझ में आ रहे हो, उसे भाव समझ में आ रहे हैं। आपकी सब चालाकियां उसने ग्रहण कर ली। उसके बाद जब वो आपके साथ चालू व्यवहार करता है तो आपको खींचना पड़ता है इमरजेंसी ब्रेक। फिर आपको समझ में नहीं आता कि ये इतना नालायक कैसे हो गया। वो उस दिन जो आप फूफी पुराण कर रहे थे वो सब सुना था उसने, पूरा सुना है। काम वाली बाई है, उसके साथ आप बातें कर रही हो, बता रही है वो मेरा मर्द दारू पी के मारता है, तो आप कह रही हैं ठीक है आज ऐसा करना कि खटमल छोड़ देना। अब वो वहीं बैठा हुआ है, आपको लग रहा है वो टीवी देख रहा है, वो टीवी तो देख रहा है, ये सब भी सुन रहा है। आप सोच रहे हैं क्या नादान है, भगवान का वरदान है। हमने तो खूब किस्सा गढ़ा है ना कि बच्चे तो मासूम होते हैं, मासूम होने को समझ में तो आता नहीं, उन्हें सब समझ में आ रहा है। देखिए मुझे तो आता था, ठीक है, और बड़े मजे आते थे कि इनको लग रहा है मुझे को समझ में नहीं आ रहा। और अगर सुनना हो तो और मासूम बन के बैठ जाओ, हमने तो कुछ। और वहां वो अपना पूरा एडल्ट शो चला रहे हैं, आप मासूम बन के बैठे रहो। आंख और बंद कर लो। कुछ समझ में आ रही है बात? तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कि बच्चे के सामने ये बातें ना करें, मैं कह रहा हूं जिंदगी ऐसी जिए जिनमें ये बातें करने की नौबत ना आए। मैं नहीं कह रहा हूं बच्चे के सामने ये बातें ना करें, मैं कह रहा हूं ये बातें ना करें। अंतर समझ रहे हो? मैं पाखंड नहीं सिखा रहा कि ये सब बातें बच्चे को आउट करके करनी है। कितनी बार उसको बाहर निकाल लोगे, कितनी बार उसके कान में रुई डाल दोगे? बहुत होशियार है, उंगली डालेगा धीरे से निकालेगा, उतना ही निकालेगा कि आपको लगे कि अभी निकली नहीं। जितना, मैं पता नहीं स्पष्ट कर रहा हूं अपने आप को नहीं, आप उसे जितना नादान समझते हो उतना ज्यादा आप उसके साथ असतर्क हो जाते हो, केयरलेस। क्योंकि आपने मान रखा है ना इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब उसे समझ में नहीं आ रहा तो आप उसके सामने कुछ भी करते हो। यहां पे जो माँ बाप बैठे हो बिल्कुल समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। माँ बाप भी बिस्तर पर है, बच्चा भी बिस्तर पर है। आपको क्या लग रहा है उसे कुछ पता नहीं चल रहा? नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा। नादान है, भगवान का वरदान है। तो हम वही तो कर रहे हैं जिससे एक वरदान और आएगा। जितना आप समझोगे कि वो एक चाइल्ड एडल्ट है उतना आप सतर्क रहोगे। समझ में आ रही है बात? जितना आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि नादान मासूम कुछ नहीं, वृत्तियों का पिंड है, उतना आप सतर्क रहोगे। आप जितना सतर्क रहोगे बच्चे के लिए उतना अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है।
सतर्कता से मेरा आशय है सावधानी, सावधानी से मेरा आशय है ध्यान। वैसे ही वो बिगड़ा हुआ पैदा होता है, और फिर जो घर उसको बिगाड़ता है उसकी कोई सीमा नहीं है। माँ अपने कपड़े की अलमारी खोल करके कपड़े घड़ी कर रही है, तह कर रही है, और साथ में बड़बड़ाती जा रही है। वो नीचे बैठा अपना खिलौना खेल रहा है, वो सुन नहीं रहा, नहीं सुन रहा। माँ उसको नहला रही है और साथ में कुछ बड़बड़ाती जा रही है, वो सुन नहीं रहा। बच्चे को तेल लगा रहे हैं, कुछ बोलते जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और ये सब कुछ आप किसी बड़े के सामने नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता होगा कि बड़ा सुन रहा है, समझ रहा है। बच्चे के सामने आप अपने आप को झूठा आश्वासन दिए रहते हो कि अरे कहां कुछ समझ रहा है, ये बच्चा है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। सब समझता है।